अब तो आदत सी हो गई है भाई ऐसे जीने में। रोज़ उठो, टॉस जीतो, फील्डिंग करो, 200 रन्स का टारगेट लो और बाबर को ब्लेम करो और मैच हार जाओ। इसके अलावा तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है। शाहीन भाई से मैं सिर्फ ये पूछूंगा, शाहीन भाई चस आ रही है कि नहीं? मज़ा आ रहा है कैप्टनसी करने में? नहीं। पीएसएल में करना और इंटरनेशनल में कैप्टनसी करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने किसी भी तरह पॉलिटिक्स करके, पॉलिटिक्स खेल के कैप्टनसी तो ले ली, लेकिन आप ये भूल गए कि इंटरनेशनल में और पीएसएल में कैप्टनसी करने का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जितनी मेहनत आपने पॉलिटिक्स पे की है ना, इसका आधा अगर आप अपनी बॉलिंग पे कर लेते तो आपकी पेस 132 से 140 तो चली जाती, और कुछ ना होता, इतना तो हो ही जाता। इसके अलावा अगर आप टॉस जीत रहे हैं, टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करके देख लें। 2 में आपने फील्डिंग की है, ठीक है, हार गए हैं। अब आप मुझे ये बोलेंगे हमने आज भी बॉलिंग इस वजह से की है, स्ट्रेटजी थी हमारी, हमारा प्लान था। ये कौन सा प्लान था? हमें तो कोई प्लान नज़र नहीं आया, कुछ आपकी स्ट्रेटजीज नज़र नहीं आई। इस दफ़ा पहले बैटिंग कर लेते। वैसे भी स्ट्रेटजीज करना दूसरी टीमों का काम है, हम तो वैसे ही अल्लाह के आसरे चलते हैं, कुदरत के निज़ाम के आसरे। तो चलने देना था जैसे चल रहा था, आप बैटिंग कर लेते, शायद कुछ चेंज आ जाता, लेकिन नहीं। शाहीन भाई ने तो पहला ओवर करना है क्योंकि कैप्टन है। और गली मोहल्लों में तो ऐसे होता था कि पहले हम टॉस जीत के बैटिंग की तरफ भागते थे। यहाँ उल्टा निज़ाम है, हम टॉस जीत के फील्डिंग की तरफ भाग रहे हैं। पता नहीं क्या सीन है। टॉस जीता, न्यूजीलैंड वालों को दिया कि भाई आओ बैटिंग करो, खेलो। अब न्यूजीलैंड के बॉलर बैट्समैन हमारे इतने आदी हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं। पहले तो वो थोड़ा कोई आउट हो जाता था, इस दफ़ा एक ही बैट्समैन ने जिम्मेदारी ली, फिन एलन ने। फिन एलन ने ना पूरी इनिंग में अकेले ही पूरा मैच पलट दिया। कोई 16 छक्के मारे हैं, कोई 5-6 चौके मारे हैं। उसने किसी और को मौका ही नहीं दिया। 137 रन्स की इनिंग खेली है। हम मैच में शुरू से ही नहीं थे, मतलब और किसी की मैं क्या ही बात करूं, सिर्फ फिन एलन ने इतना कर दिया कि हम किसी और तरफ सोच ही नहीं सकते थे। और जब 200 का टारगेट मिला, जब 200 का हमें टारगेट मिल जाता है तो हम वैसे ही अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं कि भाई 200 है तो आवाम तो पहले ही छोड़ चुकी होती है। उसके बाद हमारी जो टीम होती है वो तो 200 का देख के ही बहाने तलाश कर रही होती है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जाके क्या बोलना है। जीतने पे नहीं वो तवज्जो देते या सोचते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है इस पर ज़्यादा तवज्जो होती है कि हमने उधर जाके कैसे अपने आप को डिफेंड करना है। इसके बाद उनके 237 रन का, 227 रन का जो हमें टारगेट मिला, वो तो हमने क्या ही चेज़ करना था। पहले आते हैं अब साइम अयूब और रिजवान। यार साइम अयूब ऐसा बैट्समैन है कि वो आपको 10 इनिंग में एक इनिंग अच्छी खेल के देगा, फिर वो जिस दिन खड़ा होगा खेलेगा, अच्छा खेलेगा, आपको स्टार्ट अच्छा दे देगा। बाकी वो इस तरह का बैट्समैन है कि आपको रोज़ रोज़ रन नहीं देगा। और जहाँ तक रिजवान की बात है, रिजवान को अपनी कैप्टनसी ना मिलने का दुख है, मुझे ये लगता है। वो शायद चाहता था कि यार मुझे कैप्टनसी मिल जाए, मैं कैप्टन बन जाऊँ, डिज़र्विंग था। लेकिन रिजवान भाई के लिए मेरे पास एक मशवरा है। रिजवान भाई आपकी एक तहज्जुद की मार है शाहीन, एक तहज्जुद पढ़ें, आपका अल्लाह ने दुआ सुन ही लेनी है, उसका क्या ही हो जाएगा। बाकी अब बाबर भाई पे बात करने से पहले ना मैं इन भाई साहब की तरफ आऊँगा। मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं। तो ये मुझे कहते हैं कि चले इनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं बाबर के बारे में। मैं फिर आता हूँ बाबर के पास, और ये मैं थोड़ा सा आपको इनका टचअप दे दूँ। शुएब जट और फुरकान भट्टी की लीग वाले हैं ये भाई, तो पहले से ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जी भाई, मोइन भाई कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो बताएं आप बाबर के बारे में क्या बोल रहे थे? यार बाबर के बारे में क्या बताऊं मैं। अब पूरी टीम मतलब समझ लें कि पूरी टीम ही बिगड़ी हुई है इस वक्त। बाबर के बारे में ये मैं कह सकता हूं कि यार आपने 107 मैचेस T20 के खेल लिए हैं, आपके टोटल सिक्सेस हैं 68। मतलब आप 2 मैचेस में एक छक्का मार रहे हैं यार। ये किस तरह का प्लेयर है ये। मतलब T20 आजकल एक मॉडर्न क्रिकेट उसमें खेली जाती है। अब तो आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में तो चक्के मारने होते हैं, जैसे आज फिनेलिन में करके दिखाया। आज उन्होंने कितने चक्के रिकॉर्ड इक्वल किया है। और आरिस रूफ के 14 बॉल्स उन्होंने फेस किए हैं, जिसमें से 6 चक्के मारे हैं उसने। और मैं एक आपको और बात ऐड करूं, हाँ, 6 चक्के सिर्फ 3 प्लेयर्स ने मारे हैं। एक युवराज सिंह और दूसरा पोलार्ड ने मारे हैं धनंजय पे, और तीसरा फिनेलिन ने आरिस रूफ पे मार दिए हैं। मतलब चक्कों का गेम है आजकल। ऐसे नहीं होता कि आप चौके मार के या
सिंगल डबल लेके आप मैच जीत लेंगे, ऐसे नहीं जीत सकते आप। भाईजान, फिन एलन की जो बात है ना, फिन एलन ऐसा बैट्समैन है कि वो भी 10-15 इनिंग्स के बाद ऐसी कोई एक इनिंग खेलता है। वो छोटे छोटे आपको कैमियो खेल के देता है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बाबर के पास है। आप उसको ऐसे नहीं है, बाबर को आप हर बैट्समैन के साथ ही कंपेयर करें, कभी आप उसको कोहली के साथ, कभी आपको शुभम गिल के साथ, कभी आप फिन एलन के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्लेयर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना अपना गेम प्ले होता है। बाबर क्या करे, बाबर पहले तो आपने उससे कैप्टनसी छीनी, वो चुप रहा। आपने उससे उसकी पोजीशन छीनी, वो चुप रहा। इसके बाद आपने उसका ओपन स्लॉट भी छीन लिया, वो भी चुप रहा। अब वो वन डाउन आ रहा है, जब आपके एक दो बैट्समैन आउट होते हैं, वो प्रेशर भी हैंडल करे, इनिंग भी बिल्ड करे, अपना क्या क्या करे वो अकेला। मतलब सारे काम अगर उसने कर लेने हैं तो बाकी की जो सैलरीज है मैं कहता हूँ वो भी आप बाबर को दे दें। ऐसे नहीं बनता। बाबर यार अकेला वो इनिंग भी बिल्ड करे, प्रेशर भी हटाए अपने ऊपर से, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो टीम जो होती है बाकी उनको भी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अकेले मैं नहीं समझता वो कुछ इस तरह से कर पाएगा। तो आप थोड़ा सोचें, अकेला बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। यार आप अगर पाकिस्तान टीम के लिहाज से देखें तो आपकी बात एक हद तक ठीक है कि बाबर आजम सब कुछ नहीं संभाल सकता, मैच स्टार्ट करके फिनिश नहीं कर सकता। मैच उन्होंने स्टार्ट करना होता है और फिनिश भी उन्होंने करना होता है, ये बात सही है। लेकिन आप पहली बात पहले कर लें, आपने कहा फिन एलन हर टाइम नहीं चलता, लेकिन आप फिन एलन का एवरेज देख लें, वो बाबर आजम से ज़्यादा है। आप स्ट्राइक रेट देख लें, 160 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेलता है। तीनों फॉर्मेट में उसका एवरेज इतना है। यार आप देख लें, अगर फिन एलन T20 प्लेयर है तो T20 में ही खेल रहा है ना, वो टेस्ट में तो नहीं खेल रहा। आप बाबर को फिर T20 में क्यों खिला रहे हैं? आपको चाहिए कि आप T20 स्पेशलिस्ट खिलाएं। साहबजादा फरहान बेंच पे बैठा हुआ है आपका, मोहम्मद आरिस जो कीपर है उनको निकाला, वो उनका स्ट्राइक रेट आप चेक करें, उनकी कारकर्दगी चेक करें, आप PSL में चेक करें। तो आप T20 स्पेशलिस्ट T20 में खिलाएं ना। आप क्यों टेस्ट प्लेयर या ODI प्लेयर जो कि अच्छा खेलता है, मतलब नीचे की गेम खेलता है, लेकिन आप उनको T20 में खिला रहे हैं? मॉडर्न क्रिकेट है आजकल। तो आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम की टीम में, T20 टीम में जगह नहीं बनती? बाबर आजम की जगह अभी इस मॉडर्न क्रिकेट में नहीं बनती है इस यार टीम में। आप, आई रिस्पेक्ट योर रॉन्ग ओपिनियंस, बट मेरा इख्तलाफात है, क्योंकि वो एक बंदा ही है जो टीम में कंसिस्टेंसी से रन्स कर रहा है। अगर आज आप उसको आज ये तीनों मैचेस में निकाल देते हैं ना, मैं समझता हूँ आपके 100 रन्स भी नहीं बनते इस तीनों मैचेस में। तो वो एक ही प्लेयर है, मैं तो यही कहूँगा उसको सपोर्ट करें। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ यार, आज़म खान है। आज़म खान वो किस बेस पे खेल रहा है? आज़म खान का तो यार बनता ही नहीं है कि वो टीम में हो। बैटिंग की तो उसकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा ही नहीं, मैं बात सिर्फ उसकी फिटनेस क्राइटेरिया पे कर लूँ, वो वहीं फिट नहीं बैठ रहा। तो उसके साथ आगे क्या ही करना है? आपके पास हसीबुल्ला था, उसको चांस दे सकते थे, या आपके पास अपना मोहम्मद हारिस था जिसको आप लाहौर छोड़ के आ चुके हैं, वो आता। वो आपके पास 6 महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए। अब आप दोबारा एक नई टीम की तरफ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। जो आपके पास प्लेयर हैं, जिसका जो रोल है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको उसी पे खेलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार बाबर ये भी करके दे, बाबर ये भी करके दे, बाबर फिनिश भी करे, बाबर लोगों के बच्चों की दवाइयाँ भी लेके आए, रात को किसी को भूख लग रही है उसको खाना भी लेके आए, बाबर एक अकेला भाई बना हुआ है 10 बहनों का, बाबर सबको पिक एंड ड्रॉप भी करे। बाबर यार इस तरह थोड़ी होता है। अब आप कोहली की मिसाल लेते हैं ना, कोहली जब चेज करता है ना तो उसके साथ आगे खड़ा होता है हार्दिक पांड्या, ठीक है। जब वो खेल रहा होता है, ओपन कर रहा होता है, उसके साथ रोहित शर्मा खड़ा होता है, और प्लेयर होते हैं। मतलब उनकी टीम ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की है, तो उसको इतनी नीड ही नहीं पड़ती, उसका प्रेशर ही नहीं आता। आप मुझे बाबर के अलावा कोई एक बंदा बता दें जिस पे आप रिलाय करते हैं कि यार आज ये मुझे मैच में स्कोर करके देगा, या इस तरह ये मुझे इनिंग निकाल के देगा। आरिस जो मोहम्मद आरिस है विकेट कीपर, अगर आप उनको खिलाते हैं तो वो एज अ विकेट कीपर भी खेलते हैं, आपको आजम खान की जरूरत भी ना पड़ती। पहली बात ये यार इस हक में तो मैं भी हूँ कि अपना आजम हारिस होना चाहिए था आजम की जगह पे, लेकिन अब वो वहाब रियाज की गलती है, उन्होंने नहीं समझा, पता नहीं क्यों, क्या सीन है। तो आप मजीद देख सकते हैं। मतलब अगर मोहम्मद आरिस को नहीं है, अगर आप मोहम्मद आरिस को खिलाते हैं तो बाबर की जगह भी वो खेल सकता था। वो एज अ ओपनर या 1 डाउन या 2 डाउन आप उनको खिला सकते थे। आपके 2 स्लॉट एक बंदा उसकी जगह ले सकता था, लेकिन आपने
एक आजम खान खेल रहा है ना, वो सही खेल रहा है, उसका स्ट्राइक रेट देख लो, एवरेज देख लो, वो बंदा 10 रन से ऊपर जा ही नहीं रहा। आप देख लो उसके, अगर दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद आरिस पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस देखो, तो अगर आप मोहम्मद आरिस को खिलाते तो बाबर आजम की जगह भी वो ले सकता था, आपको एक और प्लेयर ऐड करने की जगह बन जाती है आपकी। अगर मोहम्मद आरिस को आप एज अ ईटर भी खिलाएं तो वो एज अ ईटर भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट को देखे, वो जिस टाइप के शॉट्स खेलता है, साइम अयूब हो गए हैं, जैसे ए बी डिविलियर्स खेलते थे, जैसे आरिस खेलते हैं, इस तरह बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि इस टाइप के शॉट्स खेलते हैं। उस बंदे के पास इतने अच्छे स्किल्स हैं, आप उसको जाके टीम से ड्रॉप कर दिया, आपने किस भी ऑफ पे किया, आपने T20 वर्ल्ड कप में उनको अपने साथ ले गए। T20 में आपके उसमें था, आपके जो बैकअप कीपर में था, लेकिन आप आके उनको मेन सीरीज न्यूजीलैंड की सीरीज में ड्रॉप करके फिर आजम खान को लेके आ गए। मतलब क्या सोच रहे हैं आप? यार इस बात से मैं आपका इत्तेफाक करता हूँ, आप सही बोल रहे हैं कि भाई आज़म खान की जगह इसको होना चाहिए था मोहम्मद हारिस को। इससे तो मैं भी एग्री करता हूँ, इससे मेरा कोई आपसे इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफात है तो आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की टीम में जगह ही नहीं बनती। यार कैसे नहीं बनती, कैसे ये पॉसिबल नहीं है? वो ही एक बंदा है जो आपके कंसिस्टेंसी से रन करके दे रहा है, उसके अलावा आपके पास कोई बंदा ही नहीं है। आज का मैच भी आप उठा के देख लें, बाबर अगर रन ना करता, मैं कहता हूँ आपकी टीम 100 पे ढेर थी, सीरीज भी आप हार गए। पहले टीम हारती थी तो कहते थे कि कैप्टन की गलती है, अब टीम हार रही है तो पूरी टीम की गलती है। ये तो नाइंसाफ़ी है बाबर के साथ भी। आप उसको मेंटली ब्रेक कर देंगे, आप उसको, वो पहले ही इतने अच्छी फॉर्म में नहीं है, ये भी अभी बाबर का बेस्ट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। और आपने जितना बाबर को खेलते देखा होगा, वो कभी 130 से 134-40 के स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जाता। इस दफ़ा भाई वो 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। और वो क्या करे, अगर सारे जो ब्लैंक्स हैं उसी ने फिल करने हैं तो फिर बाकी क्या करने आए हैं? यार फर्स्ट T20 जो न्यूजीलैंड के साथ खेला गया न्यूजीलैंड में, आप उसको उठा के देख लें। फर्स्ट T20 में बाबर की वजह से टीम का जो एवरेज था, जो उन्होंने स्कोर बनाने थे पर ओवर, रिक्वायर्ड रन रेट, वो उसकी वजह से इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बाकी जो आने वाले प्लेयर्स थे वो उन्होंने शॉट्स खेली और वो सारे आउट हो गए। अगर बाबर उस वक्त थोड़ा तेज़ खेलता तो ये नौबत ना आती कि हम लास्ट में जाके हारते। अगर आप बाबर ना होता ना उस जगह पे, अगर रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा कम हमें चाहिए होती, तो बाकी प्लेयर्स 8-9 रन T20 में आराम से बन जाते हैं। यार आप फिर वही बात कर रहे हो, बाबर टीम में आप कैसे निकाल सकते हो? ये हो ही नहीं सकता। खैर आपके अपने ओपिनियंस है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाबर टीम का यार बैकबोन है, वो टीम से नहीं निकल सकता। खैर इसके अलावा अब सीन ये है कि हम सीरीज़ तो हार चुके हुए हैं। शाहीन भाई से बस मैं इतना ही कहूँगा, आपने जितने मज़े लेने थे ले रहे हैं। अब पीएसएल में आपकी 140 तक पेस नहीं जानी चाहिए। 140 अगर आपको डालनी थी तो यहीं डालनी थी। अगर आपको रिहैब की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपने अपने आप पे काम करना है तो थोड़ा सा स्किप लें, थोड़ा सा रेस्ट लें, पीएसएल छोड़ें, बाकी लीग्स छोड़ें, अपने आप पे काम करें, क्योंकि आप अब कैप्टन बन चुके हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, तो इंटरनेशनल आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। बाकी 2 मैचेस रह चुके हैं, अब वो जीत भी गए तो कोई ऐसी खास खुशी नहीं होगी। अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।